इस साल नवरात्रि का पर्व 15 अक्टूबर 2023 से आरंभ होने जा रहा है। घरों में नवरात्रि के पर्व को मनाने के लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है। पुरानी कथाओं में माँ दुर्गा को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी माना गया है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली हर परेशानियों को दूर करने में माँ दुर्गा की पूजा को प्रभावशाली माना गया है। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति वेदा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के आगमन की विभिन्न सवारी क्या है और ये कैसे तय होता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि में किस सवारी से धरती पर आ रही हैं और इसका भक्तों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता का एक विशेष वाहन होता है जो कुछ अलग संदेश भी देता है। जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा बुरे विचारों का नाश करता है। इसी प्रकार भगवान शिव के वाहन नंदी यानी एक बैल है जो ताकत और पौरुष के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के वाहन की। शेर के अलावा भी माँ के 4 अन्य वाहन हैं जिनसे देवी माँ नवरात्रि के दिनों में कैलाश से पृथ्वी पर आती हैं। माँ दुर्गा का हर वाहन कुछ अलग संदेश देता है। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा माँ शेर के अलावा हाथी, घोड़ा, नाव, पालकी में सवारी करती हैं। हर साल वे 2 अलग अलग वाहनों पर आती और जाती हैं। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं। ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर किस तरह वाहन का निर्धारण किया जाता है कि इस बार इस वाहन में सवार होकर आएंगी। आपको बता दें कि इसका निर्णय वार यानी दिन के अनुसार किया जाता है। इसका उल्लेख देवी भागवत पुराण के एक श्लोक में किया गया है। श्लोक के अनुसार नवरात्रि जिस दिन शुरू हो रही है उसी के आधार पर माँ अपने वाहन पर सवार होकर भक्तों से मिलने धरती पर आती हैं। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आती हैं। शनिवार व मंगलवार को प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना होने पर माता घोड़े की सवारी कर धरती पर आती हैं। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर धरती पर आती हैं। वहीं बुधवार से नवरात्रि आरंभ हो रही है तो माँ नाव पर सवार होकर धरती पर आती हैं। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि 2023 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान लगाया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाला होता है और कुछ अशुभ फल देने वाला होता है। आइए अब जानते हैं देवी माँ के वाहन और उनके संकेत। पालकी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आती हैं तो राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती है। दुर्गा माँ की इस सवारी में पालकी को 4 लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है कि एक महामारी या प्रकोप की स्थिति है। इस वाहन पर माँ दुर्गा के आगमन या प्रस्थान के संकेत को समझें तो जब तक मनुष्य एक दूसरे की मदद नहीं करते और एकजुट नहीं होते तब तक आने वाली महामारी से वे जूझते रहेंगे और जीवन की यात्रा कठिन होगी। दूसरा, हाथी। यह शांति और समृद्धि का संकेत देता है। इसीलिए माँ दुर्गा का इस वाहन का आगमन या प्रस्थान का मतलब है कि आपके जीवन को अच्छे कर्मों, आशीर्वाद, आपकी मेहनत और खुशियों से भर देगी। नाव। नाव जल परिवहन का प्रतीक है। यह बाढ़ और अच्छी फसल दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। माँ दुर्गा के नाव पर आने का मतलब है कि वे आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। घोड़ा। घोड़ा विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि देवी दुर्गा यदि घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये एक चेतावनी है। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज विनाश का शिकार होगी। साथ ही माँ दुर्गा की घोड़े की सवारी देश में आंधी और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं आने, गृह युद्ध और सत्ता में उथल पुथल के संकेत भी देते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और जब भी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। इस बार माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आ रही हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं माँ के प्रस्थान की सवारी के बारे में। जिस तरह से माता के आगमन की सवारी दिनों के अनुसार निश्चित होती है, उसी प्रकार माता के प्रस्थान की सवारी भी दिनों के अनुसार ही निश्चित होती है। नवरात्रि का आखिरी दिन से पता चलता है कि माँ दुर्गा का प्रस्थान किस सवारी पर होगा, यानी नवरात्रि के आखिरी दिन कौन सा वार यानी दिन है। उसी के मुताबिक देवी के प्रस्थान का वाहन भी तय होता है। देवी भागवत पुराण में इसका भी जिक्र एक श्लोक में किया गया है।
इस श्लोक के अनुसार अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो माँ भैंसे की सवारी से जाती हैं। इसका संकेत होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। इसका मतलब है कि दुख और कष्ट की वृद्धि होगी। वहीं बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त हो रही है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अतिवृष्टि यानी अत्यधिक बारिश का सूचक है। इसके साथ ही अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि का सूचक होता है। जय माँ दुर्गा।